भिंड में एक पति और दो प्रेमियों वाली एक महिला की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। जहां अवैध संबंधों के चलते एक प्रेमी ने महिला के साथ मिलकर महिला के ही दूसरे प्रेमी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये दिलचस्प मामला भिंड के बिजपुरी गांव में सामने आया है। इस पूरे मामले की जानकारी देहात थाना प्रभारी रामबाबू यादव ने मीडिया को दी है। आप खुद ही सुनिए पुलिस की जुबानी ये पूरी चौंका देने वाली कहानी। हम लोगों को एक मकान में जो है राघवेंद्र के मकान में बदबू आने की सूचना मिली थी और ताला बाहर से बंद था। तो हम लोग मैं फोर्स के साथ में देहात पुलिस ग्राम बिजपुरी पहुंची। वहां पर बाहर से ताला लगा हुआ था। तो वहां हम लोगों ने गांव वालों की मदद से वो ताले को खुलवाया और ताले को तुड़वाने के बाद फिर जब उसमें अंदर गए तो अंदर आंगन के बाद जो कमरा बना था उसमें से ऐसा खून मिला हुआ पदार्थ जो है गेट से बाहर आ रहा था। फिर उसको ताला तोड़वा के उसमें खिड़की में जाके देखा तो एक बॉडी पड़ी थी। फिर उसका ताला तोड़वा के और उसकी उसमें एक शव मिला था। शव बिल्कुल पुराना था, लगभग 5-6 दिन पुराना शव था। उसमें काली चमड़ी पड़ गई थी, कीड़े वगैरह भी पड़ गए थे मुंह में। और हम लोगों ने वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछा तो वहाँ लोगों ने बताया कि ये राघवेंद्र भदौरिया का मकान है और राघवेंद्र दिल्ली में कहीं नौकरी करता है। उसकी पत्नी यहाँ अपने 2 बच्चों के साथ में रहती थी और उसके बाद वो अभी 5-7 दिन से उसका भी पता नहीं है कि कहाँ है वो। हमने उसमें मर्ग कायम किया। 20 तारीख को हमारे यहाँ थाना देहात में मर्ग कायम हुआ। उस पर से मर्ग जांच पे से 24 तारीख को हमने उसमें पीएम रिपोर्ट आने के बाद चूँकि सबके अंदर गोली लगना बताया गया, डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन दिया गया कि इसकी हत्या हुई है बुलेट के माध्यम गोली के माध्यम से। तो आर पार उसमें वो उस तरीके का वो था। तो डॉक्टर ने अपना ओपिनियन दिया। ओपिनियन के बाद हमने जांच करके और उसमें 302 का अपराध दर्ज कर लिया अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ। उसमें जो है अज्ञात व्यक्ति की जब हम लोगों ने तलाश की तो उसमें किसी का कोई पता नहीं लगा। महिला को हमने और महिला के पति को इसमें संदेह के रूप में इनकी तलाश की और लगातार इसकी तलाश जारी थी। कल मुखबिर के द्वारा हमको सूचना मिली कि जो ज्योति नाम की महिला है जिसका मकान है राघवेंद्र की पत्नी, वो अभी बस स्टैंड से गुजरात के लिए जाने वाली है। तो हम लोगों ने थोड़ा इसका इंतजार किया। तो जिस तरीके से मुखबिर ने हमको बताया था तो वो महिला हमको अपने बच्चे को लिए आती थी कि उसके गोद में एक 5 साल का बच्चा था। उसको भी हमने वहाँ पे एक महिला पुलिस और अपने पुलिस के माध्यम से उसको राउंड अप करके और उससे अपने हिरासत में लेके पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि मैं बिजपुरी की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम राघवेंद्र भदौरिया है। वर्तमान में वो बाहर नौकरी करते हैं और उस समय भी जब ये घटना हुई थी करते हैं और उस समय भी जब ये घटना हुई थी तो वो नौकरी पे थे। और मेरे गांव का जो ढोचरा का निवासी है जितेंद्र, उससे मेरे 7-8 वर्ष पूर्व से संबंध चले आ रहे थे। उसी तारतम्य में जो है बिजपुरी का जो निवासी था मिट्ठू मिट्ठू भदौरिया, उसका भी मेरे यहाँ आना जाना था। उससे उन्होंने अपना बताया कि मेरे प्रेम प्रसंग थे और प्रेम प्रसंग में ये दोनों जो मेरे लवर थे वो दोनों उस दिन उनका मिलान एक दूसरे के सामने हो गया। और जितेंद्र पहले से भी शक करता था इस पर कि वो कभी उसको पता लगा वो किसी के माध्यम से कि इसके संबंध अब 1 साल से गांव के किसी व्यक्ति से हो गए हैं। तो इस बात का वो ऑब्जेक्शन भी करता था। मगर 15/8 को जब वो आया तो उसने देखा कि ये मिट्टू भी है उसके यहाँ पर। तो पहले तो दोनों में लोगों में उसकी पत्नी के सामने वो हुआ, फिर इसने दबाव बनाया। इसमें इसकी पत्नी भी जो है राघवेंद्र की जो पत्नी थी उसने भी फिर जितेंद्र का सहयोग किया कि जितेंद्र क्या है बदमाश टाइप का क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति था। और उसने उसमें इसको भी मतलब बताया कि जब दोनों में झगड़ा हो गया तो फिर इसने इसके पास कट्टा था, कट्टे से उसको गोली मार दी। सर, एक महिला और 2 प्रेमी थे इसके, पति सर कहाँ था इस समय? इसका पति इसका दिल्ली में नौकरी करना बताया था उसने और उसकी दो हमने तस्दीक भी की तो वो दिल्ली में था। 2 प्रेमी थे एक महिला के? हाँ, एक महिला के जो है, जो महिला ने जो हमको बताया, एक प्रेमी से जो जितेंद्र है, जो इस हत्या में
अभी हमने उसको भी उसी के मेमो पे से उसको भी जितेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया है। और जितेंद्र को गिरफ्तार करने के बाद उसने जो उस कट्टे से उसकी हत्या की थी उसको भी हमने आरोपी के कुआ से ढोंसरा से उसको भी हमने बरामद कर लिया है। वो आज बरामद किया है और हम लोग उसको दोनों इनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई। पूरी विवेचना के बाद हम लोग उनको न्यायालय में अभी पेश कर रहे हैं।